चलिए पढ़ें। हेडिंग डालो, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन। तो लास्ट क्लास में हमने ई की इक्वेशन लगाना सीखा था। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अब हम सीख रहे हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? जिसमें एल ओ आई एंड एल ओ एम सेम लाइन होती हैं, दोनों आमने सामने से टक्कर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या लिख दूं? तो ऐसे मान लो एक ये बॉल, ब्लॉक, ऑब्जेक्ट, जो तुम बोलना चाहो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्योंकि फिर सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं हेड ऑन कोलिजन। कुछ भी आ जाए फिर, बहुत सारी अनंत संभावनाएं हैं, पर सारे सेम तरीके से होंगे। जैसे मास चेंज कर दिया, दोनों का मास सेम रख दिया। मैं बोल रहा हूँ कि अभी वेलोसिटी मान लो एक की 10 मीटर पर सेकेंड है आगे और इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है आगे, फिर इन्हीं से उल्टा पुल्टा करते रहो। नहीं इसकी वेलोसिटी तो इधर है, नहीं इसकी तो इधर है, उसकी उधर है, ऐसे कुछ भी केस बनाते रहो, पर करने का तरीका, प्रोसीजर सेम रहेगा। मास जो मन करे ले लो, ये 2 kg ले लो, ये 4 kg ले लो। और ई, अब ई तीन, E0 से 1 कुछ भी ले सकते हैं। अगर ई बराबर 1 है तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। ई बराबर अगर 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। 0 से 1 के बीच में तो इन इलास्टिक हो गया। ई की वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं मान लेते हैं ई यहाँ पे हाफ रख दिया। और आपसे पूछा फाइंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फाइंड स्पीड ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद दोनों की स्पीड क्या होगी, ये बतानी है। तो करने का तरीका सीख लो, फिर सब में यही करना है। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं? फ्री ऑब्जेक्ट हैं। कैसे ऑब्जेक्ट हैं? फ्री ऑब्जेक्ट है। फ्री ऑब्जेक्ट में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो हो जाएगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी हो जाएगी ई की इक्वेशन। पूरे कोलिजन में यही होने वाला है। पूरे के पूरे कोलिजन में यही होने वाला है। तो सबसे पहले हम लगाए थे, अच्छा हाँ, तो ये क्वेश्चन है। अब आप जब इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको पहले डायग्राम बनाने हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा नहीं आता है कि हेडिंग हेड ऑन कोलिजन चलो करो सवाल। वो तो क्वेश्चन आता है, बस आपको पता लगाना है कि सबसे पहले तो क्या ये हेड ऑन कोलिजन है। तो आप देखोगे कि इनकी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो कहाँ है। तो आप देखोगे कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो वही है जो लाइन ऑफ मोशन है। तो इसका मतलब ये हेड ऑन कोलिजन है। मतलब इसमें फोर्सेस कैसे लगेंगे? ऐसे लगेंगे। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे और उसी डायरेक्शन में आपके वेलोसिटीज बदलेंगी। आपको याद है पिछले हमने कुछ सवालों में वेलोसिटीज के भी कंपोनेंट किए थे, और हम कहते थे कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी। ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग होते थे, वो ऑब्लिक कोलिजन होता था। हेड ऑन में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेड ऑन में वेलोसिटी केवल किस डायरेक्शन में है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन है। तो ये आपने सोच लिया कि अच्छा हेड ऑन कोलिजन है। फिर आपको एक फाइनल डायग्राम बनाना है कि आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटीज क्या होंगी। तो आपको मान लेना है, आपको जिधर अच्छा लगे कि सर ये टक्कर करके पीछे जाएगा तो पीछे वेलोसिटी मान लो, जो माननी है मान लो, पर एक बार जो मान लेनी है फिर उसी हिसाब से सारी वैल्यू साइंस लगाने हैं। तो ये अपनी 2 kg वाली बॉल और ये 4 kg वाली, मैंने V1 V2 ऐसे मान ली, मैं हमेशा ये ऐसे मान लेता हूँ, है ना। अब सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखो। इनिशियल क्या लिखोगे? 2 × +10 +4 × 5 बराबर 2V1। आगे मानने का फायदा ये है कि अब 2V1 में आपको साइन नहीं देखना है, क्या 2 × पीछे अब खुद ही मानोगे पीछे, और फिर खुद ही को माइनस लगाना पड़ेगा, -V1, है ना। तो ऐसा काम करो ही क्यों, जब इससे ही सही आएगा तो। और करना चाहो तो कर लो, उससे भी सही आएगा। 4 × V2, 2 काट दो सब जगह तो क्या दिखा? 10 + 10 20 दिखा। V1 + 2V2, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपकी रहेगी ई की इक्वेशन। ई की इक्वेशन होती है वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन के लिए ही वैलिड होती है। ठीक है, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखेंगे? अप्रोच 10 पास आ रहा है, मतलब ये वाला पास आ रहा है, ये दूर जा रहा है, तो 10 - 5 बराबर ई की वैल्यू क्या है? तो हम लिख देंगे हाफ इज इक्वल टू v2 माइनस वी वन अपॉन 5। तो यहाँ से आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5/2। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, सॉल्व हो रही है वैसे तो। ऐड कर दो, b1 से b1 गया, ये 3v2 बन जाएगा, और ये 20 + 5/2 22.5 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो v2 बराबर आ जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, और फिर v1 भी आ जाएगा यहाँ से। और इस तरीके से आपके आंसर आ गए। अच्छा, v2 पॉजिटिव आया, मतलब टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन जो हमने स्पीड अज्यूम की है उसी डायरेक्शन में वो जाएगा, और जाना भी चाहिए था, टक्कर लगी तो आगे ही जाएगा ना। और देखो जो ये वेलोसिटी आई वो 5 से ज्यादा आई, आनी भी चाहिए थी। जब पीछे से कोई टक्कर मारेगा तो फोर्स आगे लगेगा, तो स्पीड बढ़नी चाहिए। और v1 जो आएगा 10 से कम आएगा, और हो सकता है इसकी डायरेक्शन भी पलट जाए। वो कैसे पता लगेगा? अगर v1 नेगेटिव में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये पीछे जाएगा। लिख लो। तो देखो करना बहुत आसान है, यहाँ पे क्वेश्चंस को ये डायग्राम बना लो बस पहले एक बार कि करना क्या चाहते हैं, तो फिर आसान है, नहीं तो फिर बहुत सारी गलतियां होने की संभावना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। इसमें 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है 1 kg का ब्लॉक, 2.5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक, और ई बराबर कितना है? हाफ। क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर तुम्हें निकालना है इसमें, इसलिए मैंने लगभग सेम सा ही क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट या आफ्टर कोलिजन। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। और इसमें एक और क्वेश्चन भी है। अब देखो एक बात बताओ, अगर ई बराबर हाफ है, मतलब ये कौन सी कोलिजन हुआ? इनलास्टिक। इनलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है डिफॉर्मेशन में, वो सारी की सारी रिकवर नहीं हो पाती, मतलब ओवरऑल कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है। तो आपको वो भी बताना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। सेकंड क्वेश्चन में बताना है फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई होगी? डिफॉर्मेशन में स्टोर हो गई है, बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी में डेंट पड़ गया होगा ऐसा। करो, बताओ आंसर फाइनल जल्दी से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं वेलोसिटीज, ये v1 और ये v2। अब यहां लिखेंगे हम 1 × 10 प्लस 2 × 2.5, और यहां लिखेंगे 1 × v1 प्लस 2 × v2। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? ये v1 प्लस 2v2 बराबर 15। ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, v2 माइनस v1, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच, 10 - 2.5। 10 - 2.5 कितना? 7 पॉइंट। बस सॉल्व करना है यार अब, है ना। तो यहाँ से v1 कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड, और v2 कितना? 6.25 मीटर। एक बार चेक कर लो यही आ रहा है क्या? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नहीं काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है। और जब लॉस निकालना हो तो आप हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल कर लीजिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? वो लिखनी पड़ेगी दोनों की। तो लिखनी पड़ेगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो इनिशियल है लंबी सी चौड़ी, माइनस फाइनल हाफ एम
V1 का स्क्वायर हाफ एम V2 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? किसने किया? करना जरा। तो है ना कितनी गंदी कैलकुलेशन काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालने की। हाँ बताओ कितना है? काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना आया, एक बार सॉल्व करके बता दो मेरे को। तो देखो, जब आपको काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, आपको पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। V1 V2 की वैल्यू निकालनी पड़ी, और V1 V2 की वैल्यू निकालने के बाद आपने सॉल्व किया और ये आ गया। जब ये V1 V2 की वैल्यू निकाली तो ये कैसे निकाली? पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके और फिर ई की इक्वेशन लगा के। अरे क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब आप लोगों के लिए है, सिर्फ आप लोगों के लिए। अरे सुन रहे हो क्या? अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे सुनो। आप लोगों के लिए क्या किया है कि इस पूरे क्वेश्चन को उसमें सॉल्व कर लिया, क्या बोलते हैं, अननोन में। जैसे इसकी इसका मास मान लिया m1, और इसकी वेलोसिटी क्या मान ली? u1। इसका मास क्या मान लिया? m2। इसकी वेलोसिटी u2, और मान लिया कोलिजन का e है। अब टकराने के बाद क्या हुआ होगा? इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, ये हो गई होगी। अब आपको डेल्टा के ही निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है, ठीक है क्या? तो कैसे निकालोगे? वो सर तरीका तो वही है। अब आपको लिखना पड़ेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। और फिर ई की इक्वेशन लगा के पहले v1 और v2 निकालने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ m1 u1 एंड m2 u2 के टर्म। और फिर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल में, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फिर ऐसा फाइनल में हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 की वैल्यू जो निकाली आपने वो रखोगे, रख दिया, सब काम हो गया। और फिर काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, वो आएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये आता है। अब जैसे कि हम अगर इसको चेक करना चाहें और हमारे वाले जो क्वेश्चन था उसमें रखना चाहें तो ये बनेगा हाफ 1 इंटू 2 1 प्लस 2 u1 माइनस u2 10 माइनस 2.5 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का है। इसको सॉल्व करना है एक बार। तो ये 2 से 2 गया, यहाँ बन गया 7.5 का स्क्वायर बाय 3, और यहाँ इंटू 3/4। देखना कुछ सही बैठ रहेगा। आ रहा है क्या? 7.5 स्क्वायर। भाई तो चेक करवा रहा हूँ तुमसे, सही आ रहेगा। आ रहा है 14.06। तो आप आगे से समय बचाना चाहते हैं थोड़ा, और आपसे सिर्फ ये पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, या आप लोगों के लिए। हाँ लेकिन ध्यान रखना, ध्यान क्या, कुछ नहीं रखना, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है ना। बस ये ध्यान रखना कि ये जो u1 u2 जिसके लिए ड्राइव किया गया है वो ऐसे ऐसे हैं u1 u2। अगर u1 u2 पलटे तो विद साइन पलटेंगे। जो डेरिवेशन क्या है उसमें u1 भी इधर है और u2 भी इधर। समझ गए क्या? चलिए लिख लीजिए। अब देखो, मैं अलग अलग टाइप के कोलिजन लूंगा, पर उसका मतलब क्या है, सिर्फ मैं ई की वैल्यू बदलते जाऊंगा। जैसे यहाँ पे ई हाफ लिखा तो ये इलास्टिक था, अब मैं चाहे हेडिंग डलवा के करवाऊं चाहे बिना हेडिंग डलवा के, काम तो सेम करना है। हेडिंग डाल के कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, या सिर्फ हेडिंग लिख लो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। काम यही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो देखो ये जरूर बना लेना, अगर वो फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला इस वाले इन डायग्रामों से
एसोसिएटेड है ना। ये ध्यान रखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा U1 U2 का मतलब क्या है। वो है टकराने से पहले की वेलोसिटी। मिटा दूं ये? चलिए, हेडिंग डाल लीजिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और ब्रैकेट में लिख लो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, E बराबर 0। अब देखो E की इक्वेशन क्या होती है इन जनरल, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं कह रहा हूं अगर E बराबर हो गया 0, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इधर चला गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, मतलब जो दोनों पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट है, उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होने का मतलब क्या है, कि वो भी उतने से दूर जा रहा है, वो भी उतने से, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस बदल नहीं रही है। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ये तो आपको पता भी था, पर ऐसा लिख लिया अलग से। बाकी के आपके दोनों काम वही रहेंगे, आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना रहेगा और ई की इक्वेशन लगानी रहेगी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लो 52, यहाँ बना देता हूँ। तो स्पीड ले लेते हैं U, मास ले लेते हैं M, और रेस्ट पे ले लेते हैं। स्पीड U ले लेते हैं, मास M ले लेते हैं, दूसरा मास 2M ले लेते हैं जो अभी रेस्ट पर है, और E बराबर 0। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहेगा E बराबर 0, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक, तो आपको फिर लेना है E बराबर 0, है ना। क्वेश्चन क्या है, वही वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। करो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है इस केस में, क्योंकि इसमें रिफॉर्मेशन हो ही नहीं पा रहा है। अरे दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो गई ना एक तरीके से, और कॉमन वेलोसिटी कब आती है दोनों की, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे। याद करो ना, कोलिजन प्रोसेस पड़ी थी, नहीं ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा। वेरी गुड, वेरी बढ़िया बढ़िया। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बदल गया जो आपको आता ना हो, तो इसका आंसर बताइए आप। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले फाइनल डायग्राम बनाते हैं और मान लेते हैं कि टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड कुछ V1 और इसकी स्पीड कुछ V2 कर लेते हैं। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं आपकी, आपको पता है परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो दोनों की स्पीड बराबर कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ध्यान रखना, ई की इक्वेशन कहाँ लगती है, केवल अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये जो वेलोसिटी सेपरेशन बराबर 0 आया है, ये किस डायरेक्शन की वेलोसिटीज है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझ गए क्या? खैर, अब बताइए क्या लिखूं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में, m इंटू यू प्लस 0 बराबर m इंटू V1 प्लस 2m इंटू V2। एक इक्वेशन, एम गए सारे, V1 प्लस 2V2 बराबर U। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखूं, E बराबर आफ्टर कोलिजन सेपरेशन कितना हो रहा है, V2 माइनस V1, और बिफोर में क्या लिखूं, U पर बराबर 0। तो कुल मिला के क्या आ गया, V1 बराबर V2, जो कि हमें पता था ना। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी शुड बी सेम। अब V1 बराबर V2 रख दो यहाँ से, तो 3V2 है ना, 3V2 बराबर U, तो V2 बराबर U/3, और V बराबर भी V1 बराबर भी U/3। ये आ गया, ये आंसर हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछा था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो चाहो तो आप वैसे करो पूरा, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगी ½ mu², फिर फाइनल हो जाएगी ये, या फिर आप चाहें तो वो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो भी लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी लॉस, क्या था फॉर्मूला बताओ, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, U1 माइनस U2 का स्क्वायर, 1 - e², 1 - e का होल स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना, 1 - e²। तो ये हो गया, कितना है ये, जो भी आया बहुत बढ़िया है। कितना आया, m u² बाय 3।
और आप अगर अकेले अकेले करना चाहो उससे भी करो तो यही आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि भाई ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो क्या, कुछ भी नहीं है, वही सेम प्रोसीजर है। तो लिख लो फिर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ई बराबर क्या रहेगा? 1 हो जाएगा। डालो हेडिंग इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में हम एक बात और जानते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, मतलब यहाँ पे आप डेल्टा के लॉस बराबर 0 लिख सकते हैं, मतलब वो तो आपको दिख भी रहा है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 - E²। फॉर्मूले में क्या बनेगा, 1 - E²। और ई तो 1 है। अरे हाँ ना। और बाकी दो बात तो आप वही लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन, बस। इसमें एक इक्वेशन और है आपके पास, अगर आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा के ई बराबर 0 का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आपको इस कोलिजन में मिल जाती है, वो आपकी चॉइस है कि आप उसे लगाना चाहो या नहीं लगाना चाहो, ये दोनों तो वैलिड है ही। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो 50 कौन सा चल रहा है, 3 चल रहा है, 3। देखो इसमें एक स्पेशल सा केस लेते हैं कि मान लीजिए ये ब्लॉक U1 से जा रहा है, ये ब्लॉक U2 से जा रहा है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, U1 U2 से बड़ा है, और E बराबर क्या दिया हुआ है, 1 का मतलब परफेक्टली, परफेक्टली नहीं, परफेक्टली लगाते ही नहीं है इसमें, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और लगा भी दिया जाए कभी परफेक्टली इलास्टिक तब भी बात वही है। क्या करना है, वही कि वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, बस यही बता। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही आएगी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस तो जीरो ही आएगा। तो बताओ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, और ये आपको क्वेश्चन के ऊपर ऐसा लिख लेना है रिजल्ट। यहाँ से एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जिसकी, अच्छा एक बात और, M1 बराबर M2 है, तो दोनों का मास सेम रखना है आपको, तब ये रिजल्ट बनेगा। कोलिजन होना चाहिए इलास्टिक, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास होने चाहिए सेम। तो देखो एक स्पेशल सा रिजल्ट निकल के आएगा, बहुत सुंदर सा रिजल्ट निकल के आएगा ये, है ना? कैसे करेंगे बताओ, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या लिखेंगे, मान लीजिए V1, और इसकी वेलोसिटी क्या लिखेंगे, V2। ये जो V1 V2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। आप सॉल्व करो तो आपको मिल जाएंगे रिजल्ट। तो पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, MU1 MU2 MV1 MV2। तो यहाँ से मिल जाएगा V1 V2 बराबर U1 प्लस C2। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे U1 U2 गिवन है और V1 V2 फाइंड करने हैं, है ना? दूसरी इक्वेशन ई की इक्वेशन, ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, V2 माइनस V1 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, U1 माइनस U2। ये हो जाएगा 1, इधर जाके बन जाएगा U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1, और ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अच्छा V वाला टर्म इधर है तो V वाला टर्म इधर लिख देते हैं, V2 माइनस V1 बराबर U1 माइनस U2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत सुंदर रिजल्ट आपके सामने आएंगे। उन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, क्या सामने आएंगे जरा एक बार आप सॉल्व करें तो आपको पता लगेगा। यहां से आप निकालें V1 बराबर कितना आएगा और V2 बराबर कितना आएगा। चलिए खैर, आपने सॉल्व किया, आपको मिला होगा V1 इज इक्वल टू U2 एंड V2 इज इक्वल टू U1। अब ये रिजल्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये रिजल्ट आपसे कहना चाह रहा है कि आफ्टर कोलिजन, देखो ये तो बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, अगर बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी U1 है और इसकी वेलोसिटी U2 है, दोनों का मास क्या होना चाहिए, सेम।
और टक्कर कौन सी होनी चाहिए, इलास्टिक, तभी ये रिजल्ट वैलिड होगा। दो कंडीशन है, क्या क्या, मास सेम, ई बराबर वन। तो क्या होता है ना, वेलोसिटीज ये वाली उठ के इसको मिल जाती है और ये वाली इसको मिल जाती है विद साइन। जैसे U2 आगे है ना, U2 किधर है, आगे, तो U2 इसको मिल जाएगी और U2 आगे ही रहेगी, समझ में आई बात। और ये U1 आगे है ना, तो इसको आगे, क्योंकि ऐसा क्यों बोला मैं, देखो V1 पॉजिटिव आया, V2 भी पॉजिटिव आया, मतलब हमने जो मानी वही है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इसकी क्या हो गई आगे की तरफ, U2, और इसकी आगे की तरफ कितनी हो गई, U1। एक्सचेंज हो गई वेलोसिटी विद साइन। तो ये आप रिजल्ट लिख लो, और रिजल्ट के बगल में कंडीशन लिख लो। क्या कंडीशन है, मास सेम होने चाहिए और कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, तो ऐसा हो जाता है, हमेशा हो जाता है। पर होता हमेशा किस डायरेक्शन में है, केवल अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ध्यान रखना, हम हेड ऑन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट है कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ होता है सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये हेड ऑन है। जैसे ही अब ऑब्लिक पढ़ने लगेंगे वहां पे आपके कंपोनेंट चालू हो जाएंगे। तो ये जो भी रिजल्ट हम बना रहे हैं वहां भी वैलिड होंगे, पर वहां किस डायरेक्शन में वैलिड होंगे, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट में वैलिड होंगे। परपेंडिकुलर में तो सेम ही रहती है। कंडीशन जरूर लिख लेना इसके लिए कि मास सेम होना चाहिए एंड इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। जैसे एक आध प्रैक्टिस कराता हूँ इस रिजल्ट की, उसके लिए मैं इधर से मिटा दूं क्या, 54। तो ऐसे मान लीजिए कि, अच्छा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको रिजल्ट यूज करना है, आपका टाइम बच जाएगा, है ना। पर रिजल्ट यूज करते टाइम ये ध्यान रखना है कि मास सेम होना चाहिए, बराबर वन होना चाहिए। चलिए कराते, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, ये रिजल्ट पर आपको रिजल्ट लगाना आ जाएगा। तो मान लीजिए ये भी 2 kg का है, ये भी 2 kg का है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, इसकी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड। आपके पास दो तरीके करने के, आप चाहें तो पूरा सॉल्व करेंगे, या आप चाहेंगे तो क्या करेंगे, रिजल्ट अप्लाई करेंगे। पर रिजल्ट अप्लाई करने से पहले इसकी कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, मास सेम होना चाहिए, है क्या मास सेम, है, और इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, है क्या, है। तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है क्या, विथ साइन एक्सचेंज हो जाती है। तो आप बताइए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो ये अपना ए है मान लो, और ये बी है, क्योंकि दोनों 2 kg है ना, तो चक्कर पड़ जाएगा। तो ये ए और ये बी, आफ्टर कोलिजन इनकी क्या क्या वेलोसिटीज आएंगी आपको डायरेक्ट बतानी है। या दूसरा तरीका, आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक इक्वेशन लगा के तो बता ही सकते हैं। जैसे भी बतानी है जल्दी बताओ। डायरेक्शन भी बतानी है, लेफ्ट और राइट, और मैग्नीट्यूड बताना है। तो आंसर ये है, देखो विद साइन एक्सचेंज होगा, तो टू किधर है, इधर, उठ के यहाँ लग जाएगी, तो टू आ जाएगा इधर, 10 इसके पास चल जाएगी, 10 चल जाएगा इधर। और हमेशा यही होगा, और ये कैलकुलेशन से आया है, जादू नहीं हुआ है। कैलकुलेशन क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, आप चाहें तो करके देखें, यही आए। समझ में आई बात। इसका एक और एग्जांपल देखिए। आपने ये कहीं ना कहीं जीवन में देखा ही होगा, आपने कहीं ना कहीं जीवन में, अगर असलियत में नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा, नहीं तो किसी ना किसी दुकान पे आप देखने जाओगे तो मिल जाएगा। बहुत ही मामूली से मिलने वाला खिलौना है ये। इसमें ये जो बॉल होती हैं ये सबका सेम मास होता है, इन सभी बॉल का सेम मास होता है, और इनके मटेरियल को ऐसा बनाया जाता है कि कोलिजन इलास्टिक कोलिजन हो। तो आप देखोगे कि जब इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो आप देखो कि यहाँ से बस एक उड़ जाता है, उसका कारण समझते हैं। देखो देखो, जब ये एकदम यहाँ पहुंचा होगा तब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी क्या, मान लेते हैं इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, वी आ गई, अरे आ गई। फिर ये इससे टकराया,
दोनों ने स्पीड एक्सचेंज की। क्या की दोनों ने स्पीड एक्सचेंज। तो इसके पास v आ गई, इसके पास 0 आ गई, तो ये रुक गया। फिर ये दोनों टकराए, फिर एक्सचेंज हुआ, तो इसके पास v आ गई, ये रुक गया। फिर इसके पास v आ गई, ये रुक गया और ये चला गया। तो ये इतना जल्दी हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, मतलब इम्पल्स ट्रांसफर हुआ और वो टक 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 करके वो निकल गया। समझ में आई बात? तो ये तो क्या ही था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो वो इसी चीज का एक्सपेरिमेंट है कि अगर मास सेम है और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटीज ट्रांसफर हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। हाँ, एक्सचेंज हो जाती है। जैसे अब ये मान लेते हैं 4 बॉल हैं, सारी कोलिजन, जितनी भी कोलिजन होंगे, सारे के सारे कोलिजन कैसे हैं? इलास्टिक कोलिजन है। अरे ठीक है क्या? अब इसको इधर वेलोसिटी दे रहे हैं, इसको इधर वेलोसिटी दे रहे हैं। मान लो यू यू वेलोसिटी दोनों को दे दी बराबर बराबर, सभी का मास सेम है। तो फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी? फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ए, बी, सी, डी, ये पूछा है। क्या पूछा है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, बी, सी, डी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, बी, सी, डी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ए बी सी डी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आइडेंटिकल बॉल्स है ना? तो क्या होगा बताओ? क्या बनाऊं अगले केस में? ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होंगी। तो इसको इसकी वजह से यू मिल जाएगा, इसको इसकी वजह से यू मिल जाएगा, और ये दोनों रेस्ट पर आ जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज हुई है ना वेलोसिटी, तो ये रेस्ट पर है, टकराए। समझ में आई क्या बात? फिर क्या होगा? v जाके c से टकराएगा और c e से टकराएगा, तो वापस से वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी। तो इसकी इधर u हो जाएगी और इसकी इधर u, ये दोनों अभी भी रेस्ट पर रहेंगे। और फिर फाइनल में क्या हो जाएगा बताओ? इसको इधर टकरा के इधर, उसको इधर, तो वो दोनों बीच वाले फिर से रेस्ट पे आ जाएंगे, और ये इधर u से चला जाएगा, ये इधर u से चला जाएगा। तो बीच वाले दोनों रेस्ट पे रहेंगे, फाइनल दोनों साइड वालों की वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ऐसा केवल क्यों हो पा रहा है? E बराबर 1 है और मास आइडेंटिकल है, तभी ऐसा हो पा रहा है। इस तरीके से आपके हेड ऑन कोलिजन हुआ। क्वेश्चन लिखिए। अ पॉइंट मास ऑफ 1 kg collides elastically with a stationary point mass of 5 kg. After their collision, the 1 kg mass reverses its direction and moves with a speed of 2 meter per second. Find total momentum of the system, kinetic energy of the center of mass. तो आप जब क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने लिख रखा है इलास्टिकली, इलास्टिकली। तो ई बराबर 1 हो गया, और बाकी का डायग्राम आपको खुद से समझना है कि 5 kg वाला रुका हुआ है, 1 kg वाला चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है नहीं बताया, पर ये जरूर बताया कि रिवर्स हो गई डायरेक्शन 1 kg वाले की, और 2 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है। तो डायग्राम बनाते हैं हम। तो एक 1 kg का ब्लॉक है, एक 5 kg का ब्लॉक है, जो कि स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पर है, और ये u वेलोसिटी से चल रहा है, ये माना हमने। e बराबर क्या है? 1 है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में u, मतलब पहले जिधर जाता था उससे अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा, और इसकी वेलोसिटी हमने मान ली है v हो गई होगी 5 kg वाले की। तो क्या करें? ई की इक्वेशन लगा सकते हैं एक तो, और एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लगाओ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ई की इक्वेशन, और देखो कुछ आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है। 2 kg नहीं, 5 kg।
मास सेम थोड़ी है, अलग अलग है। तो पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखूं? 1 × u + 0 बराबर, अब माइनस में लिखना पड़ेगा ना, 1 - 2 + 5v। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो u - 2 + 5b ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ई की इक्वेशन लगाएंगे। ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये हो जाएगा 2 + v, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u, ये 1 के बराबर। तो 2 + v = u। दो इक्वेशन आ गई। क्या दो इक्वेशनों को सॉल्व करके हम v की वैल्यू और u की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? अगर निकाल सकते हैं जल्दी से बता दो क्या है। u बराबर आ रहा है 3, तो v बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब देखो मोमेंटम कंजर्व किया है, मतलब टकराने के पहले जो मोमेंटम था टकराने के बाद भी होगा। अरे हाँ की ना? तो आप तो चाहो तो टकराने के पहले का मोमेंटम निकाल लो या टकराने के बाद का निकाल लो, तो पहले का निकाल लो। तो पी इनिशियल बराबर क्या लिखूंगा? 1 × u + 0, और u कितना आ गया? 3। तो ये कितना आ गया? 3। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया 3। बस, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप फाइनल निकालोगे तो भी यही आएगा, आप चाहे करके देखो, तो आना ही है। इनिशियल बराबर फाइनल करके तो सॉल्व भी किया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंट्रोमास। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रोमास बराबर हाफ टोटल मास इंटू VCOM का स्क्वायर। अभी VCOM निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ सर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम इनिशियल निकालें कि फाइनल निकालें? निकाल लो, सेम आएगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, और उसी के बिहाफ पे तो हमने बोला कि मोमेंटम कंजर्व है। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? वही m1v1 अपॉन m1v1 + m2v2 अपॉन m1 + m2। इनिशियली कर दो, 1 × 3 + 0, 1 + 5। तो ये कितना आ गया? 3/6, तो 1/2। सही है क्या? तो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास? हाफ मास टोटल 1 + 5, 1/2 का स्क्वायर। लिख लो, ये आपका आंसर है फर्स्ट सवाल और सेकंड सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टू बॉल्स ऑफ masses 2 kg and 4 kg are moved towards each other with velocity 4 and 2 respectively on a frictionless surface. After colliding, the 2 kg ball returns back with the velocity 2 m/s. Then find. First question है velocity of 4 kg ball after collision, दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तीसरा है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। जिसकी बातें तो हमने की लेकिन कभी सॉल्व नहीं किया, तो अब हम उसे सॉल्व भी करना चाहते हैं, उसे सॉल्व भी करेंगे हम। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। फोर्थ है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, और फिफ्थ है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। मतलब वो सारी बातें जिनको हम इग्नोर कर रहे थे लेकिन जो थी, जो हमने पढ़ी थी, वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। तो ये एक बहुत बेहतरीन अच्छा सवाल है। बाकी मैं क्वेश्चन को अभी बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्या क्या पूछा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो मैं केवल डायग्राम बना देता हूँ, क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से फिर आप सॉल्व करिए। सबसे पहले बोला है दो बॉल हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मासेस 2 4 एंड वेलोसिटी 4 2 है। फिर टक्कर हुई, हमें नहीं पता ई क्या है। टक्कर होने के बाद आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इम्पैक्ट हमें पता है 2 kg वाला वापस आ गया
2 मीटर पर सेकेंड से। इसके बारे में पता नहीं तो इसकी मान लेते हैं वेलोसिटी इधर v है। तो पहला काम तो यही है कि v बताओ, दूसरा काम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ। दो काम तो सभी कर लो, v बताएं और e बताएं। इतना काम होने के बाद फिर हम एक एक करके आगे की बातें करेंगे। ऑनलाइन भी कोई बता दो। चलिए पहले तो मैं ये दो सवाल करता हूँ, ई की वैल्यू और वी की वैल्यू। तो क्या लगा दूं मैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं क्या, लगा देता हूँ। 2 × 4 + 4 × बराबर 2 × -2 4 × v। तो v बराबर कितना आ गया यहाँ से, 1 आ गया, 1 आ गया ना, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर v 1 आ गया तो e की वैल्यू लिखेंगे। सेपरेशन कितना आ गया, v + 2, और अप्रोच कितना हो गया, 4 + 2। v कितना है, 1, तो ये हो गया 3/6। ई बराबर कितना आ गया, 1/2। मतलब यहाँ पे सब कुछ लॉस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कुछ लॉस होएगा। कौन सी एनर्जी में से, लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी में से कुछ पार्ट लॉस होएगा, कुछ पार्ट रिकवर होगा। खैर, इन दो में किसी को डाउट नहीं है ना। अब जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा और अंदर जाके कोलिजन को सॉल्व करना है। पर मेनली तो ये दो सवाल होते हैं जो ज्यादातर आपके सामने आएंगे। जो हम करने वाले हैं वो थोड़े अच्छे सवाल हैं, तो उसके लिए दिमाग भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। और मजे की बात, वो आपको हमने ऑलरेडी बता भी दिया है। तो देखो तीसरा सवाल मैं कर रहा हूँ, उससे पहले आपको जाना पड़ेगा कोलिजन प्रोसेस में। तो क्या होती है कोलिजन प्रोसेस, सबसे पहले ये दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे तो ये बिफोर कोलिजन हो गया, अरे हाँ कि ना। फिर टकराते 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 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, रिफॉर्मेशन, और ये अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो अपने अपने रास्ते की भी हमें वेलोसिटीज पता है। ये तो वापस हो लिया और ये आगे चल लिया। तो देखो ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ये 2। बीसी हमें अभी निकालना है, ये वापस जा रहा है 2 से, और ये आगे कितने जा रहे हैं, 1 से। तो ये कहानी है। पहला सवाल हमें क्या करना है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस डिफॉर्मेशन है, और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस रिफॉर्मेशन। तो अगर मैं डिफॉर्मेशन का इम्पल्स निकालना चाहता हूँ तो क्या होता है, बोले सर पहले मास पे m1 पे निकालना चाहते हो, m2 पे, बोले किस पे भी निकाल लो, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो इम्पल्स बराबर p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो मुझे कुल मिला के vc चाहिएगी। vc कैसे निकालूं, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व कर दी। तो सबसे पहले, अच्छा इन पोजिशन का नाम लिख लेते हैं, ये ए, ये बी, और ये सी। तो मैं ए से बी तक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, इसका मास है 2 4, तो क्या लिखूं, 2 × 4 प्लस 4 × -2, अरे हाँ कि ना, बराबर, दोनों का मास सेम हो गया ना, नहीं मास सेम नहीं, दोनों की स्पीड सेम हो गई। लेकिन मजे की बात, बीसी कितना आ जाएगा, 0 ही आ रहा है। अरे आ रहा है तो आ रहा है, कुछ कर थोड़ी सकते हैं अपन, हम तो बस निकाल सकते हैं वैल्यू। क्या यही है क्या, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब आप बताओ किस ब्लॉक पे निकाल लूं, 2 kg पर या 4 kg पर, 4 kg पर, वेरी गुड, 4 kg पर निकाल। बोले सर 2 पे निकालते तो कुछ नहीं होता, बस साइन अपोजिट आता, मैग्नीट्यूड तो सेम आता। वो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा। तो अगर 4 kg की बात किया जाए, मैंने आपको बोला था जब भी इम्पल्स की बात आए तो 3 डायग्राम बनते हैं भाई साहब। अरे कितने डायग्राम बनते हैं, 3। कि टकराने से पहले क्या वेलोसिटी थी, तो बोले 2 पीछे की तरफ थी, टकराने के बाद क्या हुआ, आगे की तरफ 1। और टकराते वक्त इस पे इस डायरेक्शन में एक इंपल्सिव फोर्स लगा होगा नॉर्मल। ये किस वाले के लिए बना रहे हैं अपन, 4 kg के लिए, अरे हाँ कि ना। तो क्या लिखूं बताओ, कि इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, आगे की तरफ है इसलिए प्लस में लिख लिया। क्या लिख लूं, एम बी फाइनल 4 × +1 माइनस 4 × -2, कितना आ गया ये, इम्पल्स ऑफ नॉर्मल कितना आ गया भाई, 12।
ये आ गया इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये किस सवाल का आंसर हो गया? थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ऐसा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके बाद क्या पूछा है? हाँ, अब ये समझना ये कैसे निकालेंगे, ये आपको मैंने बताया था। डिफॉर्मेशन की एनर्जी वही है जितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की लॉस हुई है। काइनेटिक एनर्जी जितनी लॉस हुई है ए से बी में, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली गई है? डिफॉर्मेशन के पास चली गई है। तो बेसिकली आपको ये निकालना है कि ए से बी तक में काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है। ए से बी में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी। ये ये आपको समझना पड़ेगा कि लॉस जितना भी हुआ है, ए से सी तक में नहीं, ए से बी तक में, क्योंकि वहीं पे डिफॉर्म हो रहा है, उसका तो रिफॉर्म हो रहा है। तो आप लिखेंगे के इनिशियल माइनस के फाइनल। के इनिशियल कितना लिखेंगे? यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते ट्रिक वाला, क्योंकि वो पूरे मोशन पूरे उसके लिए था, कोलिजन के लिए। इनिशियल से फाइनल, ये तो बीच में कहीं की बात हो रही है ना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखूं बताओ? वीसी कितना आया? जीरो जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो प्लस जीरो, तो यही आंसर है आपका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का। तो ये आ गया 16 प्लस 8 है। अरे 80 ना, नहीं 80 तो हो गया। और ये कितना हो गया? 24 जूल। ये आपका आ गया मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब मुझे बताओ फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? पहले सोचो फिर बताओ। दो तरीके हैं। बोले कौन कौन से? हमें तो एक ही दिख रहा है, या एक भी नहीं दिख रहा है? बोलो बोलो। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन आपको क्या दिख रहा है, कैसे निकाल सकते हैं? हम बी से सी में इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए तो हमने क्या किया था? ए से बी में डायग्राम वायग्राम बनाए थे, है ना। यहाँ बी से सी में, और ये मैंने गलत कर दिया। ये मैंने ए से सी में लगा दिया, और फाइनल वेलोसिटी ये वाली ले ली। जबकि ए से सी में तो पहले डिफॉर्मेशन हो गया और फिर रिफॉर्मेशन भी हो गया। हमें तो सिर्फ क्या निकालना था? डिफॉर्मेशन का निकालना था। तो डिफॉर्मेशन में फाइनल वेलोसिटी बीसी है, जो कि किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो यहाँ क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा। ये। और अब आपको बी से सी में लगानी है, तो बी से सी में वापस से 4 kg के लिए लगा लो। तो 4 वाले की स्पीड पहले कितनी है? बीसी। और 4 वाले की बाद में स्पीड कितनी है? 1। अरे अच्छा, वैल्यू गलत डाल दी। हाँ ठीक है, वैल्यू गलत डाल दी, ये फाइनल ये इनिशियल। ठीक है। अब बी से सी में, बी से सी में हमें निकालना है रिफॉर्मेशन का इम्पल्स। तो रिफॉर्मेशन के इम्पल्स में नॉर्मल इधर ही लग रहा होगा। तो इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल बराबर एम बी फाइनल 4 × +1 माइनस 4 × वी सी, और वी सी कितना है? जीरो। तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन सेकेंड। तो देखो एक तरीका तो ये है, कोई एक तरीका और बता रहे क्या? कोई एक मेथड और बता रहे क्या? इम्पल्स ऑफ इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन के लिए बताइए। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालने का एक तरीका और देखो, एक तरीका और। आपको याद है ई की डेफिनेशन क्या लिखी थी? हाँ, इम्पल्स ऑफ इम्पल्स ऑफ
रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, है ना। तो ई की वैल्यू कितनी है जो हमने निकाली है, हाफ। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कितना आया था इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन? 8, है ना। हमने यहाँ 8 फाइनली सही कर लिया, तब ये आंसर मैच हो पाएगा। देखो इसको सॉल्व करके देखो, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर आ रहा है। देख रहा है? अगर यहाँ पे ये गलत होता तो यहाँ पे पता लग जाता, और फिर ये 4 नहीं आ पाता, ये दोनों आंसर मैच नहीं हो पाते। खैर, ऐसे हो गए। बोलिए क्या डाउट है इसमें आपको? तो इसमें ये दो तो आसान थे। उसके बाद हमने जो किया, उसमें सबसे पहले निकाला इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये कॉपी में लिखा हुआ है आपके, अगर आप देखोगे कोलिजन प्रोसेस में, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन में फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। कोई सा भी मास आप लेना चाहो, जैसे यहाँ M2 लिया है, तो यहाँ आप देखना लिखा हुआ है M2 BC माइनस M2 U2, वही लिखा है। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आया। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। मतलब फॉर्मूला क्या है बेसिकली? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर रहे हैं। पहले कर रहे हैं ए से बी के लिए, ये डिफॉर्मेशन है, और फिर बी से सी के लिए ये रिफॉर्मेशन। ठीक है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी लॉस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक में जितनी भी लॉस हुई काइनेटिक एनर्जी, वो सारी की सारी किसमें स्टोर हुई? डिफॉर्मेशन की एनर्जी कहलाती है। तो वो ये आएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो नेक्स्ट लिखिए। इस क्वेश्चन में 3 4 5 तीन पार्ट करने के लिए इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ये डायग्राम कौन सा है? कोलिजन प्रोसेस वाला। कि पहले होता है डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद क्या होता है? रिफॉर्मेशन। तो यहां से हुआ है ये, है ना। 3 4 5 के लिए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, पर इसके क्वेश्चन नहीं कर रहे थे हम। इसके क्वेश्चन आपको कम ही मिलेंगे जिसमें प्रोसेस की बात होगी। हमेशा बात होती है कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी से क्या है ना। तो क्वेश्चन लिखिए 58 जो भी है। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, a ball of mass m moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the balls after the collision is 3/4 of the ओरिजिनल। मतलब फाइनल जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 रह जाती है ओरिजिनल की। बढ़िया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन है। डायग्राम कैसे बनेगा इसका? मास m v वेलोसिटी से, और दूसरा मास m यानी आइडेंटिकल बॉल रेस्ट पर है। टक्कर हुई, हमें ई नहीं पता, पर टक्कर होने के बाद वेलोसिटीज क्या आई वो भी हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि जो पहले जो भी काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की, अब उसकी 3/4 रह गई है। समझ में आ रही बात? तो एक तरीका तो ट्रेडिशनल अपना, कि भैया V1 V2 मान लिया, ई मान लिया। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ई की इक्वेशन लगाएंगे, ई हमें नहीं पता, ई की इक्वेशन लगाएंगे, और V1 V2 को इन टर्म्स ऑफ ई एम एंड वी निकालेंगे। फिर हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे, वो कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। फिर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखेंगे, वो हो जाएगी हाफ mv1², हाफ mv2²। यहाँ पे V1 और V2 वो डालेंगे हम जो आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके और ई की इक्वेशन लगा के निकाला है। फिर आप ये लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू
3/4 ऑफ इनिशियल। इनिशियल क्या है ये? तो आपके सामने एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हाफ कटेंगे, एम आएगा, वी आएगा और ई आएगा। वी और एम मोस्ट प्रोबेबली कट जाएंगे और ई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। पर ये सुनने में बहुत अच्छा लगा, पर इसको करने में कम से कम 2 पेज भरने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पे वी वन और वी टू निकालने वाले हो अननोन इन टर्म्स ऑफ ई, वी एंड एम, जो कि बहुत एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। वैसे कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से आधा पेज 1 पेज की बात है, पर लंबा जाएगा। पर अगर इसमें हम क्या करें तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। मेथड वन क्लियर हुआ क्या? मेथड वन में आपको ये करना है, बस वी वन वी टू की वैल्यू निकालनी है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन लगा के। अब मेथड टू कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। आपने एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हाफ M1 M2 अपन M1 + M2 वो वाला। उससे करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। देखना कैसे। इसने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, मान लेते हैं के। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, 3/4 के। तो लॉस कितना हुआ, डेल्टा के ई लॉस, K - 3/4 के, तो कितना आ गया ये, K/4। और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है हाफ M V²। अरे हाँ कि ना, वो तो पता है हमें क्योंकि गिवन है। तो यहाँ से डेल्टा के ई लॉस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, K/4, और के की वैल्यू ये है, तो 1/4 इंटू हाफ M V²। क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, यहाँ तक आई बात समझ में? अब आप फॉर्मूला लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी में लॉस बराबर हाफ M, मास सेम है ना दोनों का, अपॉन M1 + M2। फिर क्या लिखते हैं, U1 - U2 का होल स्क्वायर, तो V - 0 का होल स्क्वायर, 1 - E²। और ई की वैल्यू क्या है पता नहीं। अरे हाँ कि ना। अब बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है, ये रहा। अरे 8 हो जाएगा ना, MV²/8। अरे ठीक है क्या, यहाँ पे कितना बना, हाफ M/2 V², 1 - E²। कौन कौन गया, MV² से MV² गया, ये 2 आ गया। अरे सही है। तो ये बना 1/2, 1 - E², तो E² बराबर 1/2, ई बराबर 1/√2। ये आंसर आ गया, इस फॉर्मूले से छोटा हो गया। बाकी ये फॉर्मूला ड्राइव बहुत बड़े तरीके से हुआ, तो वो तो वही बात है, मेहनत तो करनी है, या तो पहले कर लो या बाद में कर लो। अब जो मेहनत कर ली है उसका यूज कर लिया, तो ये छोटा सा हो गया। बाकी अब घर जाके इसको मेथड वन से ट्राई करना, हो जाएगा, पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो करना जरूर, ठीक है? अरे समझे क्या? और अब हम पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन अगली क्लास। तो आज के लिए होमवर्क क्या है आपका,